subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में, और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इंडिया, लैंड एंड पीपल के बारे में। लैंड के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में, हमारे भारत में जो लोग आए, जो बसे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले भारत में और ईस्ट साउथ अफ्रीका में ही लोग थे, ऐसा माना जाता है ना। लोगों का एग्जिस्टेंस यही था, ऐसा माना जाता है। राइट। सेकेंड इज mesmerized by the varied and prosperous heritage many foreign tribes came to India। हमारा कंट्री mesmerize होने की वजह से, अलग अलग यहाँ पर अलग अलग तरीके की हेरिटेज होने की वजह से, प्रॉस्परस होने की वजह से लोग यहाँ पर, जो बाहर के जो अदर ट्राइब्स थी, वो यहाँ पर आए, फॉरेन ट्राइब्स। राइट। थर्ड वन इज consequently the remains of all tribes are found here। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से, यहाँ की खान पीन, यहाँ की कल्चर की वजह से, यहाँ पे फूड की वजह से, इस वजह से यहाँ पर लोग आकर बस गए और यहाँ से गए नहीं, ये ऐसा माना जाता है। राइट। फोर्थ इज द द्रविडियंस वेयर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि जो द्रविडियंस है वो सबसे पुराने लोग हैं इंडिया के, ऐसा मानते हैं। ओके। फिफ्थ इज बट द मॉडर्न रिसर्चर्स, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च करने वाले लोग थे, कौन? लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूफ दैट इवन बिफोर द द्रविडियन 6 more tribes came and settled in India। इनका ऐसा मानना था। लिंग्विस्टिक मतलब होता है जो भाषा के ऊपर स्टडीज करते हैं ना, लैंग्वेज के ऊपर, एंड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडीज करते हैं। इनका ऐसा मानना था कि द्रविडियन से भी पहले ऐसे 6 और ट्राइब्स थे जो भारत आए थे। क्लियर? उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले थे नेग्रिटोइड, मतलब हब्सी पीपल, इनको हब्सी पीपल भी कहा जाता। Some historians believe that Negrite or Negroes are the most ancient inhabitants of India। ऐसे जो कुछ हिस्टोरियंस हैं, इनका ऐसा मानना है जो ये जो नेग्रोट हब्सी पीपल है वो सबसे पुराने लोग हैं हमारे भारत में। सबसे पुराने प्राचीन काल के लोग सबसे पहले वही थे, ऐसा उनका मानना है। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। उनका ऐसा मानना था कि वो अफ्रीका से होते हुए आए, वाया कहाँ से? बलूचिस्तान से होते हुए ये भारत हमारे यहाँ तक पहुँचे, ऐसा उनका मानना था। दे वेयर, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की थी? वो दिखने में काले थे, ब्लैक, हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट के वो थे, और उनके कर्ली हेयर्स थे, ऐसा उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक था। सेकेंड ऑस्ट्रोलॉइड है ना। ऑस्ट्रोलॉइड में उनको निषाद पीपल भी कहा जाता था। राइट। पीपल ऑफ द ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। जो कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। वो दिखने में कैसे थे? उनकी फिजिकल फीचर्स कैसे थे? ये जो ऑस्ट्रोलॉइड पीपल थे वो कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। तो उनका फिजिकल फीचर किस तरीके का था? ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट, ऐसे दिखते थे वो। राइट। द आर्यन हु केम लेटर टू द इंडिया कॉल देम निषद। बाद में जो हमारे भारत में जो आर्यंस आए, उन्होंने इनका नाम रखा निषाद। वो उन्होंने इन्हें निषाद करके भी उन्होंने नाम दिया, आर्यंस ने। राइट। द ओरिजिन ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल, मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू द ऑस्ट्रोलॉइड। आसाम हमारा स्टेट है, निकोबार आइलैंड है, म्यांमार एक कंट्री है हमारे भारत के सामने, है ना। इनका ये जो लोग थे, ये इनकी सिमिलरिटीज किसके साथ मिलती जुलती थी? ऑस्ट्रोलॉइड पीपल के साथ, लोगों के साथ मिलती जुलती थी। राइट। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। इनका जो कंट्रीब्यूशंस था, जो हमारे इंडियन डेवलपमेंट के लिए, जो कल्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा था, सिविलाइजेशन जो हो रही थी, इनमें इनका सबका योगदान बहुत ज़्यादा रहा था। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वोर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े पहनते थे। एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और ऐसे बहुत तरीके की स्किल्स उनको आती थी। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू, और उनका धर्म पर पूरा विश्वास भी था, धार्मिक भी थे। ना द्रविडियंस के बारे में पढ़ते हैं। द्रविडियंस ओरिजिनली, द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि जो द्रविडियंस है वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत से ही करते हैं। दे वेयर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन, और उनका
डायरेक्ट रिलेशन कौन से समय से है? स्टोन एज सिविलाइजेशन से है। दे वेर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर, और ये भी कहा जाता है जो मोहनजोदारो कल्चर है वो जो क्रिएटर्स थे उन्हें किसने बनाया? द्रविडियंस ने ही बनाया। द फोर्थ वन इज द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ से जो ट्राइब्स आई थी, सर्वाइव विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स, लेटर ऑन दे वेयर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस। और जो नॉर्थ की साइड से आए थे अपनी भाषा और अपनी कल्चरल फीचर्स की वजह से बाद में वो क्या कहलाए? द्रविडियंस कहलाए। द्रविडियंस गिव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। द्रविडियंस ने ही ये कॉन्सेप्ट वो लेकर आए कि जो मदर है उसको एज अ गॉडेस माना गया और जो फादर है एज अ गॉड, भगवान के तौर पे माना गया। द थॉट ऑफ पार्वती एज मदर एंड शिव एज फादर डेवलप्ड, और ये भी कहा गया जो पार्वती है उसको मदर एज अ माना गया और शिव जी जो है उनको एज अ फादर माना गया, राइट। द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस, अब उन्होंने हमें किस किस तरीके का तोहफा दिया, क्या क्या चीज़ यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की थी उस समय में, है ना, जो आज भी लोग मानते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर, नेचर को पूजना वो उन्होंने ही शुरुआत की थी और आज भी हम करते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जो है, दीप दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, राइट, ये उन्होंने ही शुरुआत की थी। बिसाइड नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्स्ट्रा, साथ में वो नेचर को पूजते थे, एनिमल्स को पूजते थे, आज भी ये चीज़ हम करते हैं। आर देयर ग्रेट फीचर्स। ओरिजिनल डाइटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यंस, और ऐसा भी है जो डाइटीज, जो जिन देवी देवता को द्रविडियंस पूजते थे, बाद में जाकर आर्यंस ने भी इसे एक्सेप्ट किया, है ना, और बाद में इसी को लेकर एस्टैब्लिश किया। आगे जो कल्चर, गॉड ऑफ कल्चर था, टाइम के साथ में जैसे जैसे बीतता गया उन्होंने इन्हीं के डाइटीज ऑफ द्रविडियंस जो थे उसी को ही एस्टैब्लिश किया, उन्होंने भी इस चीज़ को माना। अंडर द ट्रेमिडेंस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनाइज्ड बाय द द्रविडियंस। अब क्या हो गया, जो नॉर्थ के जो लोग थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? द्रविडियंस से। एंड आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनाइज, मतलब जो आर्यन कल्चर थे वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे उस चीज़ को, है ना, और घुल मिल गए थे इनकी वजह से, इनसे। और इसका रीज़न क्या था? इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगे इसीलिए। द्रविडियंस हैड अ मैट्रिकल सिस्टम ऑफ फैमिली। मैट्रिकल मतलब होता है माँ को, जो घर की मदर होती है उसे हेड मानना, अपने फैमिली का हेड मानना, राइट, ये भी उन्होंने ही शुरुआत किया था। Dravidians progressed a lot in different crafts and arts like building of boats and raft, weaving, spinning, dyeing, ये सब भी उन्होंने ही शुरू किया और ये धीरे धीरे करके आगे जाकर बहुत डेवलप होता गया है इन चीज़ों में। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, अब क्या होने लगा? द्रविडियंस के ऊपर किसका डोमिनेंस होने लगा? आर्यंस का जब डोमिनेंस होने लगा तो ये कहाँ शिफ्ट हो गए? साउथ इंडिया चले गए। दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर, और वहाँ जाकर वो बस गए, राइट। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। आज के दिन में अगर आप देखेंगे जो द्रविडियन फैमिली के जो लैंग्वेजेस, जो भाषाएं बोली जाती है वो भारत में कहाँ बोली जाती है? कौन कौन सी भाषा है वो? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, राइट। नाउ अदर ट्राइब्स, ऐसे और जो ट्राइब्स थे वो कौन कौन से थे? अपार्ट ऑफ मंगोलॉइड, अल्पनाइन, दिनारिक एंड आर्मोनॉइड ट्राइब्स वेयर ऑल्सो इन इंडिया, ये भी भारत में थे, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मंगोलॉइड के बारे में। दे केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना वाया तिब्बत, वो चाइना, नॉर्थ चाइना से आए, कहाँ से होते हुए? वाया तिब्बत होते हुए यहाँ आए। एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, आकर किस तरफ बस गए वो? नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल। भूटान इज अ कंट्री, राइट। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ, और उन्होंने खुद को पूरी तरीके से भारतीय बना लिया, राइट। मंगोलॉइड पीपल पोजेस्ड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, उनका किस तरीके का था? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके का था? येलो कॉम्प्लेक्शन था, फ्लैट फेस था, चब्बी चिक्स था और आलमंड शेप्ड आइज, इस तरीके के वो दिखते थे। हैविंग येलो कॉम्प्लेक्शन, येलो
कॉम्प्लेक्शन होने की वजह से उन्हें कीरट भी कहा गया, क्योंकि कीरट जो है वो भी वैसे ही दिखते हैं, येलो कॉम्प्लेक्शन के दिखते हैं, इसीलिए उनको ये कहा गया। नाउ अल्पाइन, दीनक एंड आर्मोनाइट, दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ऑल दीज ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज, और इनकी ये जितने भी ट्राइब्स थे ये एक जैसे दिखते थे, एक जैसे इनका था फीचर्स वगैरह, है ना, सिमिलरिटीज थी इनमें एक दूसरे से, है ना, मिलते जुलते थे। द ओरिजिन ऑफ दीज ट्राइब्स आर फाउंड अ लार्ज नंबर, और ऐसे ओरिजिन वाले लोग जो हैं, ट्राइब्स के जो लोग हैं, वो आज हमें कहाँ मिलते हैं, देखने को मिलते हैं? गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बंगाल में एंड उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में, राइट। सबसे पहले द नॉर्डिक आर्यंस वेयर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो नॉर्डिक आर्यंस थे वही क्रिएटर थे हमारे यहाँ पर जो आर्यन सिविलाइजेशन हुआ भारत में, उनका, राइट। हिंदूज वेयर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम। पहले के समय में, प्राचीन काल में, हिंदूज को ही आर्यंस कहा जाता था। द एरिया वेयर दे वेयर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यवर्ता। अब जहाँ पर पूरी तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मतलब बहुत घने लोग, जहाँ पर लोग रहते थे, है ना, उस एरिया को क्या कहा जाता था उस समय में? आर्यवर्ता भी कहा जाता था। The area of Aryavarta was extended up to मिथिला, बिहार in the east। मतलब कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका था वो? मिथिला, बिहार in the east से लेकर in south it is spread up to विंध्याचल। वहाँ से कहाँ? ईस्ट से लेकर साउथ और अप टू विंध्याचल तक ये एक्सटेंड हो चुका था ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे। As even rivers were flowing over there, that region was named as a Saptasindhu। 7th point है इसका, they were more advanced people than any other contemporary tribes, है ना। और ये माना जाता था उस समय में जो आर्यंस थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, राइट। The vast land was recognized with the various names as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharat Varsha extra after the name of the king of Arya Bharat और a Bharat Kul tribe। राजा के नाम पर ये नाम पड़े थे, राइट। आर्यंस वेयर द नेचर लवर। जो आर्यंस थे वो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। दे लव्ड एंड वर्शिप, वो बहुत प्यार करते थे और उनकी पूजा भी करते थे, जैसे ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन, इनकी पूजा भी वो करते थे। दे हैड कंपोज्ड हाइम्स फॉर प्रेइंग टू द वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। और ऐसे उन्होंने वैदिक मंत्र भी बहुत सारे कंपोज किए, बनाए, है ना, धार्मिक गीत जो होते हैं उन्होंने तब ये सब भी बनाए।